हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फेवरेट स्टॉक में। और आज हम बात करने वाले हैं यस बैंक के बारे में। देखिए, प्रशांत कुमार जी जो है यस बैंक के एमडी और सीईओ, उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा है वी आर वेरी हैप्पी इन टर्म्स ऑफ व्हाट वी हैव अचीव्ड। अभी ऐसा क्यों कर रहे हैं दोस्तों, उसको हम जानने वाले हैं इस वीडियो में। और साथ ही में और क्या नई अपडेट्स आई है अभी यस बैंक के ऊपर दोस्तों, जिसका इम्पैक्ट कल के दिन हमें यस बैंक पे पड़ता हुआ नजर आएगा, वो भी हम दोस्तों इस वीडियो में जानने वाले हैं। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आप लोग के लिए ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस लाता रहता हूँ। सबसे पहले तो हम चलते हैं एनएससी की साइट के ऊपर और वहां पर प्राइस एक्शन को देख लेते हैं यस बैंक के। अगर आप देखें तो यस बैंक जो है फ्राइडे के दिन 13 रुपए 55 पैसे पे ओपन हुआ। इसने हाई बनाया 13 रुपए 90 पैसे का, लो था दोस्तों 13 रुपए 50 पैसे का, और इसने एडजस्टेड क्लोजिंग जो है वो 13 रुपए 75 पैसे में दी है। अगर हम बात करें सिक्योरिटी वाइज डिलीवरी की, तो तकरीबन 35% की यहाँ पर दोस्तों हमें डिलीवरी दिखाई देती है। 18 करोड़ से ज्यादा स्टॉक्स में यहाँ पर ट्रेडिंग हुई, जिसमें से 6 करोड़ से ज्यादा स्टॉक्स जो हैं वो डिलीवरी में उठाए गए। दोस्तों ये था कंप्लीट प्राइस एक्शन। अभी चलते और देखते हैं कि यहाँ पर क्या अपडेट्स आई है नई। देखिए दोस्तों, मैं आ चुका हूँ न्यूज 18 के ऊपर। यहाँ पर लिखा हुआ यस बैंक रिवाइज फिक्स डिपॉजिट और एफडी इंटरेस्ट रेट। तो उन्होंने अपने जो फिक्स डिपॉजिट है और जो एफडी का इंटरेस्ट रेट है, वहां पर दोस्तों अभी जो है चेंजेस किए हैं। क्या चेंजेस किए थोड़ा सा मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूं। यहाँ पर देखें तो लिखा हुआ है 5 से 10 साल तक अगर आप यहाँ पर पैसे रखते हैं तो तकरीबन 6.50% का आपको यहाँ पर इंटरेस्ट मिलेगा। ड्यूरेशन जो है वो 1 से 3 सालों का होता है, तो तकरीबन तकरीबन आपको 6% का दोस्तों यहाँ पर इंटरेस्ट मिलने वाला है। वहीं 9 महीने से लेके 1 साल के बीच में अगर आपका यहाँ पर पैसा रहता है इतने लंबे ड्यूरेशन के लिए, तो 5.25% का दोस्तों यहाँ पर इंटरेस्ट मिलेगा। ऐसे ही आपको यहाँ पर सब कुछ आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पर 5% है, इसके अलावा 4.5% है। जैसे कम जितना कम टाइम होता जाएगा उतना ही कम इंटरेस्ट होता जाएगा, और जितना लॉन्ग टर्म के लिए आप पैसा रखेंगे उतना ज्यादा इंटरेस्ट रेट आपको यहाँ पर मिलेगा। दोस्तों ये एक पहला अपडेट है। और साथ ही में अगर हम चलें कि दूसरा अपडेट क्या है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यस बैंक ग्रो डिपॉजिट लोन्स ऑप्टिमिस्टिक अबाउट फ्यूचर। क्या है इसका मतलब? देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कुछ नई बातें दोस्तों यहाँ पर कहने की कोशिश की गई है। क्या है वो बातें? देखिए, द कोरोना वायरस पेंडेमिक दैट लेफ्ट द ग्लोब ऑन द नी लास्ट ईयर ऑल्सो हिट द बैंकिंग सेक्टर हार्ड। हम सभी जानते हैं कि कोरोना वायरस के पेंडेमिक के चलते पूरे दुनिया ने दोस्तों अपने घुटने टेक दिए, और बैंकिंग सेक्टर को तो बहुत ज्यादा एक कठिन टाइम का, एक बहुत हार्ड समय से एक अपना पूरा दौर निकालना पड़ा। और उसी के बीच अगर हम बात करें यस बैंक की, तो उस टाइम पे यस बैंक का क्रैश भी हुआ, प्लस ये कोरोना वायरस भी आया, तो यहाँ पे तो डबल मार पड़ी। उन सबको देखते हुए अभी यस बैंक की अगर हम बात करें तो वो बहुत ही अच्छी कंडीशन पे आ चुका है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इन फाइनेंशियल ईयर 2021 यस बैंक शो मार्केट राइज इन डिपॉजिट एज वेल एज ऑपरेटिंग प्रॉफिट विच रिस्पेक्टिवली ग्रो 55% और 42%। तो डिपॉजिट्स जो है यहाँ पर आप देखें तकरीबन 55% से बढ़े हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स की, तो वो 42% से बढ़े हैं। ये एक अच्छी बात है। और इसी को देखते हुए कहीं ना कहीं प्रशांत कुमार जी ने यस बैंक के जो है एमडी सीईओ, उन्होंने कहा कि वी आर वेरी हैप्पी इन टर्म्स ऑफ व्हाट वी हैव अचीव्ड। और सच में ये एक बड़ी बात आप कह सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें कासा की, जो कि एक मेन चीज होता है, तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है विच इम्प्रूव्ड बाय 51.8%, तकरीबन 42,587 करोड़ का दोस्तों यहाँ पर कासा बढ़ा है। और लास्ट ईयर की अगर हम बात करें, क्योंकि ये डेटा जो है फाइनेंशियल ईयर 2021 का है, अगर हम बात करें लास्ट ईयर की, मतलब 2020 की, 28,063 करोड़ का दोस्तों यहाँ पर जो था कासा का एक आप बोल सकते हैं अमाउंट देखने के लिए मिला था। और दोस्तों अगर हम बात करें एनआईआई की, नेट इंटरेस्ट इनकम की, तो वो भी ईयर ऑन ईयर 9% से दोस्तों इंक्रीज हुआ है। ये एक बहुत ही आप बोल सकते हैं अच्छी बात है। हम इसके अलावा दोस्तों ये भी जानते हैं कि 15,000 करोड़ रुपए उन्होंने वाया फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर से दोस्तों जुलाई 2020 में जनरेट किया था। हम सभी जानते हैं ऑफर फॉर सेल आया था, उसके चलते उन्होंने 15,000 करोड़ रुपए जो है जनरेट किए थे। और उसके बाद ही हमें कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी दिखाई दी है यस बैंक के अंदर। ऐसे ही दोस्तों इन्होंने अपनी बहुत सारी पॉलिसीज में चेंज किया है, कॉर्पोरेट से अब ये रिटेल में शिफ्ट हो रहे हैं। तो ऐसे धीरे धीरे चेंजेस से ही यहाँ पर काफी ही एक बड़ा बदलाव देखने के लिए मिलेगा अभी आने वाले टाइम पर। ये पूरा दोस्तों इस पूरी रिपोर्ट में बताया गया है, जो कि बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा दोस्तों अगर मैं बात करूं यस बैंक की अभी और क्या देखने लायक चीज है, तो वो है इसके चार्ट को देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग हो गया है दोस्तों। अगर आप देखें ना यहाँ पर
तो बहुत ही बेहतरीन दोस्तों यहाँ पर एक ब्रेकआउट आपको नजर आएगा। अगर मैं आपको लेकर जाऊं और यहाँ पर आपको दिखाने की कोशिश करूं तो ये देखिए एक शानदार ब्रेकआउट दोस्तों आता हुआ नजर आया। ऑलरेडी ब्रेकआउट आने के बाद क्लोजिंग भी इसने दे दी है। सो फॉर श्योर एक लॉन्ग टर्म का एक ब्रेकआउट है। तकरीबन दिसंबर 2020 से लेके अभी तक के डेटा में ये ब्रेकआउट आया है और डेफिनेटली दोस्तों हमें कल के दिन यहाँ पर एक अच्छी खासी मूवमेंट दिखाई दे सकती है। अभी करंटली दोस्तों ये ट्रेड करते हुए नजर आ रहा है तकरीबन 13.75 में। एंड फॉर श्योर यहाँ से हमको 15 से 16 रुपए के टारगेट भी दिखाई दे सकते हैं इन अ नियर टर्म। अगर मैं शॉर्ट टर्म की बात करूं तो डेफिनेटली फॉर लॉन्ग टर्म हमें कुछ क्वांटिटी तो यहाँ पर रखनी चाहिए अच्छे खासे प्रॉफिट के लिए। लॉन्ग टर्म मतलब क्या, 5 साल 10 साल ऐसा टाइम फ्रेम दोस्तों। बट यस, शॉर्ट टर्म के लिए ब्रेकआउट दोस्तों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। इसको जरूर नोट डाउन कीजिएगा। ऑलरेडी ब्रेकआउट आ चुका है। किस प्राइस पर आया हुआ है तो मैं आपको दिखाऊं तो 13.60 के आसपास ब्रेकआउट आया और 13.75 ये ऑलरेडी जा चुका है। तो ब्रेकआउट के बाद ये ऊपर ऑलरेडी जा चुका है, राइट। अभी आपका क्या सोचना है दोस्तों पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, पसंद ना आए तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में। जय हिंद।